नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं और अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो टेलीविज़न चैनलों पर इंटरव्यूज़ दे रहे थे और जो इंटरव्यूज़ की श्रृंखला चल रही है, जाहिर है हाल में एक देश का बजट पेश हुआ है और बजट में जो प्रावधान हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के को लेकर के, उनके विकास परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उन पर आजकल चर्चा चल रही है। दो अहम जानकारी अश्वनी वैष्णव ने दी। इनमें एक जानकारी है बुलेट ट्रेन को लेकर के, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत में बुलेट ट्रेन कब चलेगी इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं होती रही हैं। तो रेलवे मंत्री ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने बताया है कि इस समय जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन है, उसका काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। महाराष्ट्र में चूँकि उद्धव ठाकरे सरकार थी जून 2022 तक, इसलिए उस एक क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में बुलेट ट्रेन का काम बिल्कुल शून्य था, लटका हुआ था। भूमि अधिग्रहण से लेकर के तमाम जो काम होते हैं वो सब, यानी उद्धव ठाकरे इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। वो तो बुलेट ट्रेन जो परियोजना है इसी का विरोध कर रहे थे। अब चूँकि वहाँ सत्ता बदल चुकी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अब तेज़ गति से वो सारे काम हो रहे हैं। सभी फाइलों को क्लियरेंस मिल चुकी है। उस क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण से लेकर के तमाम दूसरे काम शुरू हो चुके हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगस्त 2026 में बुलेट ट्रेन पटरी पर आ जाए और दौड़ने लगे, ये टारगेट तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, यानी बुलेट ट्रेन चलाना, कई तरह की चुनौतियां हम लोगों के सामने हैं और जब ज़मीन पर हम ट्रेन को दौड़ाते हैं तो जो पशु हैं, इस तरह की जो जीव हैं, वो ट्रेन के सामने पटरी पर ना आ जाए, इसका ध्यान रखना होता है। और अभी हाल में हम लोगों ने देखा भी है, जब वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार 3 दिन तक इस तरह के पशुओं से, गाय से, कभी भैंसों के झुंड से टकरा गई, तो तब किस तरह की मजाक उड़ाने की कोशिशें हुई थी, उनके फ़ोटो वायरल करके सोशल मीडिया पर। तो रेलवे मंत्री ने कहा है कि अगस्त 2026 से बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी, पटरी पर आ जाएगी, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। दूसरी अहम जानकारी उनकी तरफ से ये दी गई है कि हाइड्रोजन ट्रेन इसी साल दिसंबर से पटरी पर आ जाएगी, यानी एक स्टेप आगे बढ़ा रही है रेलवे, भारतीय रेलवे। अभी तक तो हम रेलों के स्तर पर सिर्फ जब रेलवे बजट आता था, चाहे लालू पेश कर रहे हों, ममता बनर्जी पेश कर रही हो, नीतीश पेश कर रहे हों, रामविलास पासवान पेश कर रहे हों, सिर्फ हम यही सुनते थे कि साहब उस राज्य में इतनी नई ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, फला राज्य में इतनी ज़्यादा ट्रेनें लाई जा रही हैं, पर ट्रेनों की हालत, उनकी शक्ल सूरत जो है वो भी कभी बदलेगी और उसमें भी परिवर्तन होंगे। ये चीज़ें हम लोग आम तौर पर नहीं सुनते थे। लेकिन इधर हमने ये देखा है कि जब से रेलवे बजट अलग से पेश ना करके आम बजट में ही इसके प्रावधान किए गए हैं, यानी रेलवे बजट भी डिफेंस बजट की तरह ही आम बजट के साथ ही पेश किया जा रहा है, तब से काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। वो लोकप्रिय घोषणाएं नहीं हो रही हैं
कि 100 नई ट्रेन होंगी, 150 नई ट्रेन होंगी। आराम से ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। इधर तो आप देख रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस वे जो एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो शुरू की जा चुकी हैं, कई डेस्टिनेशन के लिए वो चल रही हैं। अभी 2 और महाराष्ट्र के लिए शुरू होने वाली हैं, संभवतः 10 या 12 तारीख को। और 12 तारीख को ही जो एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच में, वो दिल्ली से गुड़गांव से दौसा तक जो पेच है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो बड़ी संख्या में इधर काम चल रहा है। मैं शो में बैठने से पहले कुछ आंकड़े देख रहा था कि कुल मिलाकर के कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी शुरू होने वाली हैं, कुल मिलाकर के। चूँकि ये अमृतकाल चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 75 साल बीते हैं, तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना शुरू में भारत सरकार की थी। लेकिन जो चेन्नई की कंपनी है जो इसे बना रही है उसको, और इसका नाम भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ICF, उसको कुल मिलाकर के जो है 117 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का ऑर्डर मिला है। और जो कुल ट्रेनें हैं, कुल मिलाकर के जो ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया गया है वो है 400। यानी अभी इस रेल कोच फैक्ट्री के पास जो ऑर्डर है फौरी तौर पर 117 का है, लेकिन कुल मिलाकर के 400 ट्रेनें चलनी हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आने वाले समय में भारतीय रेल का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो ये तो रेलवे मंत्री की बातचीत जो उन्होंने बताई। अब बात करते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या बताया है। नितिन गडकरी ने जो बताया है, उनका कहना ये है कि दिल्ली मुंबई रोड जो है इस समय जो ग्रीन एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, ये बहुत तेज़ गति से बन रहा है। उनका कहना था कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसी तरीके से दिल्ली से जयपुर की दूरी 2 घंटे में तय होगी। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचेंगे। दिल्ली से हरिद्वार भी 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो दिल्ली से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। और कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में पहुंचेंगे। चेन्नई से बेंगलुरु 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बेंगलुरु से मैसूर 1 घंटे का सफ़र होगा। और नागपुर से पुणे 5 घंटे में पहुंचेंगे। और औरंगाबाद से इसके लिए हाईवे भी बन रहा है। तो उनसे पूछा गया कि ऐसे में जबकि 2-2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप जो डेस्टिनेशन है वो तय हो जाएगी, तो ऐसे में क्या फ़्लाइट वगैरह जो है वो उन रूट्स पर बंद हो जाएंगी? तो उस पर भी उनका बड़ा दिलचस्प जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जब मुंबई पुणे हाईवे बनाया तब वहाँ जेट एयरवेज की यानी मुंबई और पुणे के बीच में 8 फ्लाइट चलती थी। अब इस रूट पर 2000 के बाद एक भी फ्लाइट नहीं चलती है, बंद हो गई हैं। इस साल के अंत तक दिल्ली जयपुर, दिल्ली देहरादून, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच चलने वाली लगभग ये फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी। और फ्लाइट बंद होने के सवाल पर उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, हम और एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं। चंडीगढ़ से मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद फ़्लाइट जाएंगी। चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट उतनी नहीं रह जाएंगी। 4 डेस्टिनेशन नए बनेंगे। एविएशन में हर साल 22% की ग्रोथ चल रही है। यानी जो 250, 300, 500 किलोमीटर की दूरी पर डेस्टिनेशन है, वहाँ के एक्सप्रेसवे, हाईवे ज़रूर अच्छे बनाए जा रहे हैं ताकि लोग हवाई अड्डों की तरफ ना दौड़ें और इन एक्सप्रेसवे, हाईवे के ज़रिए ही
अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचें। लेकिन जो लंबी दूरी है, अभी चंडीगढ़ से जैसे हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई, आपका मुंबई है, कलकत्ता है, तो उन पर तो फ्लाइट और बढ़ जाएंगी। और उनका ये भी कहना था कि जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तब सी प्लेन लाया था, यानी एयर स्ट्रिप से उड़ करके पानी में उतरने वाले जहाज़ लाए थे। और ये पॉलिसी सरकार ने फाइनल कर दी है। जो लेक हैं, जो डैम हैं, वहाँ वाटर पोर्ट बनेंगे। 26 ऐसे रोड बन रहे हैं जहाँ प्लेन लैंड होंगे, यानी जब कभी ट्रैफिक कम होगा ऐसे समय पर, जैसे रेलवे फाटक पहले बंद होते थे, उसी तरीके से रोड बंद होगा, हवाई जहाज़ उतरेगा, एयरपोर्ट चला जाएगा और उसके बाद फिर रोड जो है वो शुरू हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं और ये जानना ज़रूरी है। उनका कहना ये था कि आज हमारा 40,000 करोड़ रुपए का टोल से इनकम है और आगे ये 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। NHAI का घाटा कभी होता ही नहीं है, मतलब उसको घाटा कभी होता ही नहीं है। जो भी रोड बनाते हैं उसकी लागत जो है वो 15 साल में निकल आती है। और इस बारे में बजट में जो हमारे मंत्रालय को 2,70,000 करोड़ रुपया मिला है, उसी से हम 6 लाख करोड़ से अधिक का काम कर लेंगे। आज हमारे एसेट्स जो हैं, जो संपत्ति है NHAI की, वो 70,000 करोड़ से अधिक की है। और उनका ये भी कहना था कि जो कंस्ट्रक्शंस उपकरण इंडस्ट्री है वो 3 गुना बढ़ गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी है और 4.5 लाख नौकरियां अगले 5 साल में मतलब आने की उम्मीद है। और उनका ये भी कहना था कि 2023-24 इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है वो 10 लाख करोड़ के आसपास तय किया गया है। और वित्त मंत्री ने ये कहा भी था अपने भाषण में कि पूंजी निवेश 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपया जो है वो किया जाएगा। तो इसमें सड़कें हैं, राजमार्ग है, रेलवे है और जो शहरी कार्य पर जोर देने के लिए पूंजीगत व्यय है उसमें भी चूँकि बढ़ोतरी की गई है तो वो भी इसमें काम आएगा। और आर्थिक सर्वे में भी आपको याद होगा जो कहा गया था कि 2016 के जो 6,061 किलोमीटर सड़क बनाई जाती थी, 2022 आते आते ये बढ़ कर के अब 10,457 किलोमीटर हो गई है। इसमें मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है, सड़कों का निर्माण है और नेशनल हाईवे नेटवर्क में उनका ये कहना था कि पिछले 8 सालों के दौरान 75% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और वैसे भी जब हम निकलते हैं गाड़ी लेकर के तो जो सड़कों का जाल है और जो सड़कों का स्तर है, बेहतरीन सड़कें, और बहुत सारी जगहों पर तो जाम से मुक्ति मिल चुकी है। एक्सप्रेस वे और हाईवे जो है वो जो भीड़ भरे कस्बे हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, उनको बाईपास दे करके निकाले गए हैं। तो जो नितिन गडकरी कह रहे हैं, और मैं तो चूँकि 2013 में लंदन गया था और वहाँ जो मेन शहर से हीथ्रो हवाई अड्डा है वो करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तो होगा ही। तो लंदन के भीतर भी, वो तो खैर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, तो वहाँ तो सड़कें हैं ही बेहतरीन, लेकिन लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट तक भी जिस तरह की सड़कें थी, आज हमारे हिंदुस्तान में उससे बेहतर सड़कें हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सूरत है, ये जो बदल रही है,
मुझे तो कई बार लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में भारत के जो हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज़ हैं और उधर वाटरवेज़ का भी विकास हो रहा है, हवाई अड्डों का विकास हो रहा है, मतलब जो मूलभूत ढांचा होता है वो अगर एक बार तैयार हो जाता है ठीक तरीके से, तो इतना पूंजी निवेश होगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी हमारी होने वाली है, तो बहुत बड़ा बाजार है और असीम संभावनाएं हैं। और जब इतना पूंजी निवेश होगा तो पैसा आएगा तो उत्पादन होगा, रोज़गार जनरेट होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो जो हमारी आर्थिक विकास दर है वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मेरे साथ कई बार जब विजय सरदाना जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि 2029-30 के बाद लगभग एक समय ऐसा आएगा जब 1 या 1.5 साल के भीतर ही हमारी, यानी 12 से 18 महीने के भीतर जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें 1 लाख करोड़ का इजाफा होता चला जाएगा। और कुछ वर्षों में जाकर के, अभी नहीं लेकिन कुछ वर्षों में जाकर के हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। अभी चीन की जो इकोनॉमी है वो करीब 16 लाख करोड़ के आसपास, 16 मिलियन करोड़ के आसपास, और हमारी अभी हम 5वें स्थान पर खड़े हैं। चीन संभवतः 3 बड़ी आर्थिक शक्तियों में शुमार है, तो हमारा 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है और फिर हम टॉप पर भी पहुंच सकते हैं, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन इसके लिए जो बुनियादी ढांचे की ज़रूरत थी वो बहुत तेज़ गति से अब जा कर के बनना शुरू हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।